A very warm welcome to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching Parcham, दिन के बच्चों के 12 and it is time for our daily CA session for 3rd of February 2024. विक्रमी संवत के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो माघ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है आज, यानी चांद आज कुछ ऑलमोस्ट हाफ मोड में आपको देखने को मिलेगा। जो भी कुछ हम डेली करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं उसके पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल करवाए जाते हैं परचम क्लासेस के टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर अभी तक आपने नहीं एक्सेस करने शुरू किए हैं तो कर लीजिएगा। परचम क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा और जो कमेंट पिन किया जाता है उसमें भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है। आप सही चैनल पे ही पहुंचिएगा। परचम नाम से बहुत सारे फेक अकाउंट्स भी बने हुए हैं, करीब 2.5 लाख या 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स आपको वहां दिख जाएंगे। ये एक हिंट है, राइट। चलिए, जिन बच्चों को मंथली मैगजीन चाहिए होती है, वीकली सेशन की मैगजीन या पीडीएफ चाहिए होता है, तो यू हैव टू गो ऑन parchamclasses.in, राइट। और काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं मैम जनवरी की मंथली मैगजीन कब तक आएगी? तो बाय 7th of Feb आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। हमारी कोशिश है कि हम 5th तक दे सकें, अदरवाइज लेटेस्ट बाय 7th इंग्लिश वाली आ जाएगी, बाय 10th of February हिंदी वाली मैगजीन भी आपकी अवेलेबल हो जाएगी। कहाँ मिलेगी जी? parchamclasses.in पे मिलेगी, जो कि वेबसाइट है अपनी, राइट। अगर आप पीडीएफ से पढ़ते हैं, जो कि मेरे ओपिनियन में आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे नोट्स होते हैं, आप कितने बनाएंगे, वाई डू यू वेस्ट योर टाइम, स्टिल आपकी मर्जी है, तो आप सब्सक्रिप्शन की तरफ मूव कर जाइए। सब्सक्रिप्शन देख करके लीजिएगा, 2024 का लीजिएगा, ताकि सारे करंट अफेयर जो भी आप परचम पे पढ़ते हो, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअल, वॉट एवर करंट अफेयर सेशंस आर टेकन ऑन यूट्यूब, उन सबके पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस के भी चाहिए तो पीडीएफ बैंक ले लीजिए, ये इसमें भी मिलेगा। ओके, फर्दर डाउट्स, क्वेरी, कंसर्न्स या और भी कोर्सेज सब्सक्रिप्शंस की जानकारी चाहिए, एसएससी जीए कोर्स हो गया या ईयर बुक हो गई, तो उस सब के लिए आप ये ईमेल एड्रेस है, ये हेल्पलाइन नंबर है जिस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, परचम ऐप में चैट भी कर सकते हो। टाइमिंग और डेज आपको मेंशन कर रखे हैं। चलिए जी, कल जाते जाते क्या क्वेश्चन किया था? अच्छा, कल हमने 2nd of February, कल ना एक थोड़ा सा लोचा हुआ क्लास के अंदर। आपकी क्लास हमने लाइव कर दी थी, दिन में हम पढ़ चुके थे साथ में, लेकिन बाद में उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आया एंड हाफ ऑफ द क्लास गॉट डिलीटेड। तो सिर्फ जो बजट वाला पोर्शन हमने पढ़ा था ना, वही रह गया था। सो वॉट वी डिड वॉज, बिकॉज आप में से बहुत सारे बच्चों ने नहीं देखी थी तब तक क्लास, तो हमने बजट वाला पोर्शन जो रह गया था उसको बजट के नाम से हमने अलग डाल दिया है। जिन बच्चों को बजट की हाईलाइट्स देखनी है वो उस सेशन को देख लीजिएगा, और फिर हमने अलग से इसका सेशन अपलोड किया था, विच ऑफ कोर्स रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर वॉचिंग। तो आपको बजट के हाइलाइट्स अलग से मिल जाएंगे। और आज 3rd February को 4 बजे डिटेल्ड बजट भी आएगा, जो कि कौन डिस्कस करेंगी? पायल मैम करने वाली हैं। ओके, सो डू नॉट मिस दिस सेशन। 4 PM पे पूरा डिस्कशन बजट का मैम लेकर के आ जाएंगी। और आज है सैटरडे, राइट। तो अब संडे को क्या होगा मैं बता दूं, बिकॉज काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हो, फिर पूछते रहते हो। संडे को आपका वीकली सेशन आता है, वीकली रिवीजन सेशन। संडे को डेली सीए नहीं आता, मंडे को डेली सीए आएगा, संडे और मंडे दोनों दिनों के लिए मिला करके, ठीक है। तो कल आपका वीकली सेशन भी आएगा, प्लस बैंकिंग वाले बच्चे ध्यान दो, बैंकिंग के लिए मंथली रिवीजन सेशन पूरे जनवरी मंथ का कल आपको 7 बजे देखने को मिलेगा, बैंकिंग सीए। आ गई बात समझ में? तो आज यानी सैटरडे को आपकी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास लाइंड अप है वो 4 बजे डिटेल बजट की है, 7 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है, और संडे को कल आपकी 12 noon वीकली रिवीजन है एंड 7 PM बैंकिंग सी है। 4 बजे आपकी जो ज्योग्राफी क्लास आती है वो होगी। गॉट इट? ये सारा मैंने बता दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल पूछा गया था कि हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड? हेमंत सोरेन जी ने रेजिग्नेशन दे दिया था, नए सीएम ने ओथ कल तक नहीं ली थी जब तक हम पढ़ रहे थे, लेकिन बाद में ओथ सेरेमनी हो चुकी है, नए सीएम बन चुके हैं झारखंड के। कौन बने हैं? आंसर इज चंपाई सोरेन। नाम बिल्कुल बिठा लीजिएगा, सोरेन है दोनों के दोनों, तो याद हो ही जाएगा, कोई ज्यादा डिफिकल्टी आनी नहीं है। चलिए अब आज की बात करते हैं। सो फरवरी का जो फर्स्ट वीक चल रहा है उसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑब्जर्व करता है एज इंटरफेथ हार्मनी वीक। इंटरफेथ, अलग अलग फेथ यानी धर्मों या रिलीजन्स के बीच में हार्मनी यानी सौहार्द रहे, प्रेम प्यार रहे, इसके लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसको 1st to 7th of February हर साल ऑब्जर्व करता है। गॉट इट? इस बार की थीम क्या रही? यूनाइटिंग फॉर पीस। भाई शांति के लिए आपस में यूनाइट होकर के रहो, क्यों जंग करते हो, दंगे करते हो? सो यूनाइटिंग फॉर पीस, वर्ल्ड इंटरफेथ हार्मनी वीक 2024, 1 से 7 फरवरी। कल यानी कि 2 Feb को आता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे। कल की बात की जा रही है। कल हमने एक और इंपॉर्टेंट डे किया था, कौन सा था?
2 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे आता है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे, राइट। सो वेटलैंड्स डे हमने किया था। अच्छा, 1 फरवरी को क्या किया था? 1 फेब को ICG यानी इंडियन कोस्ट गार्ड्स डे किया था, ठीक है। और 2 फरवरी को ही एक और दिन की तरह भी ऑब्जर्व किया जाता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस अवेयरनेस डे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जिसको हिंदी में हम गठिया कहते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं बॉडी में उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, पेन होता है, मूवमेंट बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, सो उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। इसकी अवेयरनेस के लिए 2 फेब को ये दिन मनाया जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ट्राई। सो उसको मिले हैं अपने नए चेयरमैन, न्यू चेयरमैन कौन बने हैं ट्राई के? अकल AKL, अनिल कुमार लाहोटी जी, अनिल कुमार लाहोटी जी। तो भाई कुछ लोग ना ट्राई करने से पहले या बिल्कुल अकल नहीं लगाते हैं, सीधे पूछ लेंगे ये बता दो ना कैसे होगा। अरे ट्राई तो करो, अकल तो लगाओ। सो याद करने के लिए बता रही हूँ कि ट्राई के चेयरमैन कैसे याद रख सकते हो? अकल से रख सकते हो। सो ट्राई, बिना अकल लगाए ट्राई करोगे तो भी काम नहीं होगा, और ट्राई करने से पहले अकल की जरूरत भी होती है। सो अकल और ट्राई का एसोसिएशन कर लो। अनिल कुमार लाहोटी अपॉइंटेड न्यू ट्राई चेयरमैन। यहां तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। ये फॉर्मर रेलवे बोर्ड के चीफ भी रह चुके हैं। अच्छा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया? अब यहां ध्यान दीजिएगा, जो इनसे पहले चेयरमैन थे ट्राई के, PD वाघेला जी, वो ऑलरेडी उनका कार्यकाल जो था वो समाप्त हो गया था, यानी ओवर हो गया था नवंबर 2023 में ही, फ्यू मंथ्स बैक। सो PD वाघेला जी के बाद में एडिशनल चार्ज के तौर पे मीनाक्षी गुप्ता जी, जो कि मेंबर हैं ट्राई की, वो इस पोजीशन को संभाल रही थी, पर वो चेयरमैन नहीं थी, ठीक है, संभाल रही थी, एडिशनल चार्ज दिया हुआ था। सो अगर कभी नाम आपको PD वाघेला जी का दिखे कि भाई लाहोटी जी ने किसको रिप्लेस किया है, तो वाघेला जी को किया है, पर फॉर द टाइम बीइंग कौन संभाल रहा था इस पोजीशन को? मीनाक्षी गुप्ता जी संभाल रही थी, राइट। सो कुल मिला के अनिल कुमार लाहोटी अकल ट्राई के चेयरमैन बने हैं। Then Vice Admiral लोचन सिंह पठानिया assumes charge as Chief Hydrographer। चीफ हाइड्रोग्राफर के तौर पे किसने कार्यभार संभाल लिया है, किसने पोजीशन ली है? पठानिया साहब ने ली है। सो लोचन सिंह पठानिया, लो चली में, लोचन से आ रहा है ना ऐसा कुछ, लोचन लो चली में सॉन्ग था ना। सो हाइड्रोग्राफर्स क्या करते हैं पहले वो समझिए, तो ये याद करना बहुत सिंपल हो जाएगा। हाइड्रोग्राफर्स वाटर से रिलेटेड जो सर्चेस होती हैं, मेजरमेंट्स होते हैं, वो करते हैं। सो वाटर की डेप्थ हो, जो भी पत्थर, रेक्स, सामान पड़े हों जिनसे कि शिप्स वगैरह जो आएंगी उनको नुकसान हो सकता है, हैजार्ड्स हो सकते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर टाइड्स और वाटर लेवल्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो आप पाथ से भी याद रख सकते हो। पठानिया साहब ICG से जुड़े हुए थे, ये वाले पठानिया नहीं, पहले ICG के चीफ भी एक पठानिया जी रह चुके हैं, तो हमने उनको ऐसे किया था कि पाथ जो होता है, तो पठानिया को आप पाथ से कर सकते हो कि ये चीफ हाइड्रोग्राफर बने हैं, यानी कि जो भी नेविगेशन में शिप्स आएंगी जाएंगी उनका पाथ क्लियर रहे, ये इनकी जिम्मेदारी है। तो सारी चीज़ों का स्टडी करके, डेप्थ एनालिसिस वगैरह करके ये बताते हैं कहाँ कितनी डेप्थ है, शिप्स आ सकती हैं नहीं आ सकती हैं, कुछ चीज़ें तो नहीं है, नीचे क्लियरेंस है या नहीं है। सो वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया अज्यूम्स चार्ज एज चीफ हाइड्रोग्राफर। चीफ हाइड्रोग्राफर, मुख्य हाइड्रोग्राफर के तौर पर इन्होंने काम लिया, संभाला है। नाम याद रहेगा लोचन सिंह पठानिया, या तो लो चली से कर लीजिएगा या फिर पाथ से कर लीजिएगा। हाइड्रोग्राफर क्या करते हैं ये भी हमने देख लिया, आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जो है वो एक सर्वे वेसल है, इंडिया का लार्जेस्ट सर्वे वेसल, जो कि इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, उसके बारे में ये न्यूज है। और नाम क्या है इसका? संध्यक। क्या नाम है? संध्यक, राइट। तो संध्यायक या संध्यक, संध्यक बोलते हैं वैसे। इंडियन नेवी ने कमीशन किया है लेटेस्ट सर्वे वेसल, लेटेस्ट भी है, लार्जेस्ट भी है, और जो 4 सर्वे वेसल्स बनने थे GRSE कोलकाता में, उनमें से ये पहला है जो कि इंडियन नेवी को दे दिया गया था, अब उसको सर्विसेज में ले लिया गया है आज से। सो इंडियन नेवी ने कमीशन किया है इसका लेटेस्ट सर्वे वेसल, यानी सबसे अपडेटेड है, लार्ज सर्वे वेसल है, और उसका नाम है संध्यक। पूछा जाए अगर संध्यक क्या है, तो ये सर्वे वेसल है, यानी सर्वेज करने के, निरीक्षण करने के काम में आएगा, ये वॉरशिप नहीं है। गॉट इट। नेवल डॉकयार्ड वाइजैग यानी कि विशाखापट्टनम में 3 फरवरी यानी आज ही इसको कमीशन किया गया है। एंड चीफ गेस्ट राजनाथ सिंह जी की प्रेजेंस में ये हुआ। और ये जो लार्जेस्ट एवर सर्वे वेसल है, इसको डिलीवर कब कर दिया था इंडियन नेवी को? 4 दिसंबर, जब नेवी डे आता है तब डिलीवर कर दिया था। अब इसको सर्विसेज में ले लिया गया है। देखो 3 टर्म्स होती हैं जो भी शिप्स या वेसल्स हों इनके कॉन्टेक्स्ट में, लॉन्च्ड, फिर उसके बाद डिलीवर्ड या रिसीव्ड, और उसके बाद कमीशन्ड
ओके, सो डिलीवर्ड का मतलब लॉन्च्ड का मतलब जो भी बना रहा होगा, जैसे GRSE कोलकाता इसको बना रही है तो वो वहां से पानी में उतारेंगे, पानी से ही तो आपके पास आएगा ना, तो कोलकाता से ही पानी में उतरा आपके पास आने के लिए, उसको लॉन्च्ड कहा जाता है। डिलीवर्ड यानी आपके पास पहुंच गया, जैसे नेवी के पास पहुंच गया तो डिलीवर्ड हो गया, अब उसको सर्विसेज में ले लिया गया है तो इसका मतलब कमीशन्ड होता है। समझ में आ गई तीनों बातें? चलो, सो संध्या का प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? फुल स्केल हाइड्रोग्राफिक सर्वेज करना। अब जैसे हमने हाइड्रोग्राफर साहब की बात की है ना, पठानिया साहब की, तो अब ये किसी सर्वेस पे निकलेंगे, अगर ये हाइड्रोग्राफर जी सारी डेप्थ वेप्थ एनालाइज करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे? कोई शिप होनी चाहिए ना इनके पास, वेसल होना चाहिए, इसी तरह का एक वेसल संध्याक है। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेज करवाएगा पोर्ट्स पे, हार्बर्स पे, डीप सीज वगैरह में, रूट्स पे। उसके अलावा अगर इसकी बात करें, 2 डीजल इंजन हैं और 80 नॉट्स की स्पीड तक ये रीच कर सकता है। संध्याक नाम से पहले भी एक जो शिप थी, बोल दीजिए वेसल था, वो सर्विस में रहा करता था और उसको डीकमीशन किया गया था जून 2021 में, और उसी के नाम पे वापस से संध्याक का नाम रखा गया है। सो कुल मिला के मोटे मोटे पॉइंट्स क्या याद रखने हैं जी? अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ा जो वेसल है, सर्वे वेसल है इंडियन नेवी का, वो कौन सा है, तो अभी तक तो संध्याक हो गया, नंबर 1। दूसरी चीज, इसको कहाँ कमीशन किया गया है? नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम के अंदर कमीशन किया गया है। और किसने बनाया है? GRSE यानी गार्डन रिसर्च शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियर्स कोलकाता ने इसको बनाया है। और ये किसके तहत? सो इट इज वन ऑफ द 4th, बस यही है और कुछ नहीं आएगा इसमें। ठीक है बस इतनी ही बात आपको मोटे मोटे तौर पे याद रखनी है। अगली खबर आ रही है मेले से। कौन सा मेला है? सूरजकुंड मेला, जो सबसे बड़ा, इंडिया का नो, एशिया का नो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्राफ्ट्स मेला है और उसको कहते हैं सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला। कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में। फरीदाबाद हरियाणा में सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस बार जो हो रहा है, कौन सा एडिशन है? 37th एडिशन है। कौन सा है जी? 37th एडिशन ऑफ सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला। अब इसके बारे में पढ़ लो फटाफट। प्रेसिडेंट मुर्मू जी ने इनॉग्रेट किया 37 सूरजकुंड क्राफ्ट्स मेला फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। ये लार्जेस्ट क्राफ्ट्स, जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह बनते हैं, उनसे रिलेटेड ये फेयर है। लार्जेस्ट कैटल फेयर बता दो मुझे जल्दी से। बहुत सारे फेयर्स हमने थोड़े टाइम पहले किए थे। सो लार्जेस्ट कैटल फेयर कहाँ लगता है? मवेशियों का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? राइट डाउन। सो इसको सूरजकुंड डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद हरियाणा के अंदर लगाया जाता है और 2 से 18 फरवरी को ये चलेगा। कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है। काफ़ी सारे रीजनल इंटरनेशनल क्राफ्ट्स भी आते हैं यहाँ पे। इसमें ना हर साल एक थीम स्टेट होता है, एक पार्टनर नेशन होता है और इन दोनों के नाम आपको याद रखने होते हैं। तो 37 सूरजकुंड क्राफ्ट मेला के अंदर इस बार थीम स्टेट कौन सा है? गुजरात। गुजरात थीम स्टेट है, यानी इसको काफ़ी सारा जगह दी जाएगी, अपना बहुत अच्छे से डिस्प्ले करेगा, थीम इसी की होगी। और पार्टनर नेशन कौन है? तंजानिया। तंजानिया, गुजरात, तंजानिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अभी हमने एक मेला अटेंड कर लिया, अब चलिए थोड़े सेलिब्रेशंस अटेंड करते हैं। हरियाणा से चलो सीधे लद्दाख। ठीक है, रूट दिख गया मैप के ऊपर, इंडिया मैप विजुअलाइजेशन में आ गया। सो हरियाणा से सीधे लद्दाख पहुंचते हैं। कहाँ? द्रास। बहुत ठंड है जी, हाँ बहुत ठंड है, क्योंकि दुनिया में 2nd सबसे ठंडी जगह जहां लोग रहते हैं वो द्रास है। और द्रास कहाँ है? लद्दाख में, कारगिल में द्रास आता है। सो वहाँ पे हर साल विंटर कार्निवल ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे जश्न फतेह भी कहते हैं। और ये जश्न फतेह इस बार हो रहा है फरवरी 1 से 2024 के बीच में, इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। द्रास विंटर फेस्टिवल लद्दाख कारगिल के अंदर। अब आप बोलोगे मैम 2nd सबसे ठंडी जगह आप बता रहे हो द्रास, अच्छा 1st सबसे ठंडी जगह क्या है? बिल्कुल क्वेश्चन बनना चाहिए। तो रशिया की ओमक्याकॉन, ओमक्याकॉन रशिया, ये सबसे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस जहां लोग रहते हो। ठीक है, अदरवाइज सबसे कोल्डेस्ट नहीं, जहां लोग रहते हो। अच्छा, इस बार जो द्रास फेस्टिवल हो रहा है, कार्निवल हो रहा है, उसकी थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग लाइफ इन दी 2nd कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन दी वर्ल्ड। देन लोकल कम्युनिटीज और इंडियन आर्मी मिल के इसको ऑर्गेनाइज करवाते हैं। और द्रास के बारे में खास बात क्या है? इसको गेटवे टू लद्दाख भी कहा जाता है। लद्दाख में एंटर करने के लिए ये रास्ता गेटवे टू लद्दाख। अब आप बोलोगे मैम ये वर्ल्ड वेटलैंड डे तो हो चुका। बिल्कुल हो चुका। वर्ल्ड वेटलैंड डे या इंटरनेशनल वेटलैंड डे हमने 2 फरवरी को मना लिया। लेकिन 2 फरवरी को जब ये वेटलैंड्स डे मनाया जा रहा था तो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी हुई, हम उससे रिलेटेड अब पढ़ाई करेंगे। ठीक है, सो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे या इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे से रिलेटेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया में कहाँ ऑर्गेनाइज हुई जी? कहाँ हुई? इंदौर में हुई। कहाँ हुई? इंदौर, मध्य प्रदेश के अंदर इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। सो इंदौर में भी एक रामसर साइट है जिसका नाम है सिरपुर पॉन्ड। कौन सी साइट है? सिरपुर पॉन्ड। वहां पे इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज
और फिर मध्य प्रदेश स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इन्होंने मिलकर के इसको जॉइंटली होस्ट किया। इंदौर की अगर हम बात करें तो इंदौर एक और चीज के लिए खास है, क्या है? दैट इज ऑफ कोर्स, यस ठीक है, क्लेanलीनेस सर्वे में तो टॉप पे रहता ही है, लेकिन भोपाल और इंदौर आर अमंग 3 सिटीज इंडिया में से जिनको रामसर वेटलैंड सिटी के लिए नॉमिनेट किया गया है, अब रिकॉग्निशन मिलने के करीब माना जा रहा है। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स गेटिंग द रिकॉग्निशन। सो वेटलैंड सिटीज, बहुत सारे पॉन्ड्स हैं इंदौर के अंदर। सो वेटलैंड सिटीज के लिए इंडिया से 3 सिटीज का नाम गया है। एक तो उदयपुर का गया है जिसको झील नगरी भी कहा जाता है, भोपाल का गया है और इंदौर का गया। और इसी इंदौर के सिरपुर पॉन्ड जो कि एक रामसर साइट है, वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे ऑर्गेनाइज की गई। गॉट इट? यहां तक की कहानी क्लियर है? ये वो आपको पोस्टर भी दे दिया है, पोस्टर्स वगैरह देखने से थोड़ी याद अच्छे से हो जाती है। इंदौर एमपी का, भोपाल एमपी का और उदयपुर राजस्थान का, इन तीनों को वेटलैंड सिटी के तौर पे भी हमने नॉमिनेशन के लिए भेज रखा है। और इसी इंदौर में सिरपुर पॉन्ड पे ये कॉन्फ्रेंस हुई। नेक्स्ट न्यूज आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क से जुड़ी हुई। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक पूरी मीटिंग बुलाई जिसके तहत AICTE और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक इन्वेस्टर नेटवर्क लॉन्च किया गया। सो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और AICTE ने इन्वेस्टर नेटवर्क, इन्वेस्टर्स क्या करेंगे AICTE में? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो ये लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टर्स आएंगे जो भी स्कूल लेवल के ऊपर या कॉलेजेस लेवल के ऊपर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बेसिकली, उनके अंदर जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं, उनमें एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, उनमें इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इस इन्वेस्टर नेटवर्क को डेवलप किया जा रहा है, इसको लॉन्च किया गया है, ताकि अगर उनके अंदर कुछ भी इनोवेशन दिखता है तो उसको फंडिंग मिल सके, उसको मार्केट रीच मिल सके और उसको स्टार्टअप के तौर पर, एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर बढ़ावा दिया जा सके। सो श्री धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन AICTE इन्वेस्टर नेटवर्क, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के इनोवेशन सेल ने इसमें अपनी भूमिका निभाई है ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन सेक्टर में देखी जा सके। एम्पावरिंग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, वो इनोवेशन हब बने, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, उनको एनकरेज किया जाए, ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, ऐसी फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर दिए जाएं, और जब कुछ इनोवेटिव आइडिया सामने आ जाए तो फिर उसको स्केलेबल और सस्टेनेबल बिजनेस बनाया जा सके। यानी स्केलेबल जिसको आप बढ़ा सकते हो। जैसे कई लोग ना आपको इंस्टाग्राम वगैरह पे देखेंगे छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, किसी ने टूथ पाउडर बना दिया है, किसी ने कोई की चेन बना दिया है, लेकिन जब तक आपका बिजनेस स्केलेबल नहीं है, आप उसको बड़ा नहीं कर सकते, मैग्नानिमस नहीं कर सकते, तब तक वो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं माना जाता। तो स्केलेबल एंड सस्टेनेबल बिजनेस एटसेट्रा बनाने के लिए ये पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। सो फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, मेंटरिंग दी जाएगी, गाइडेंस दी जाएगी, आगे आप कैसे क्या बढ़ाओ, ये सब इसके तहत होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ तो जल्दी से, थम्स अप थम्स अप थम्स अप थम्स अप। ओके, आयुष फॉर होलिस्टिक हेल्थ नेशनल आरोग्य फेयर 2024। सो नेशनल आरोग्य फेयर 2024 आयुष ने ऑर्गेनाइज किया। आयुष क्या है? हमारी मिनिस्ट्री है, उसी के तहत ये आरोग्य फेयर ऑर्गेनाइज होता है। सो आयुष मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट्स नेशनल आरोग्य फेयर 2024। कहां हुआ ये नेशनल आरोग्य फेयर? ये नई दिल्ली के अंदर हुआ। ये चल रहा है 1 फरवरी से 4 फरवरी तक ये चलेगा। सो मोटी मोटी बस इतनी सी बात ध्यान रखनी कि नेशनल आरोग्य फेयर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इनॉग्रेट किया, नई दिल्ली के अंदर चल रहा है। अब एक एडिशनल इन्फो और ले लीजिए, ये इस न्यूज से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है पर एक एडिशनल इन्फो है सेम फील्ड की। आयुष मंत्रालय हमारा क्या है? जो भी आयुर्वेदिक, यूनानी, देन आपकी होम्योपैथी, इन सारी मेडिसिन से डील करता हुआ है ना, इसी तरह से WHO ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन में यही सब आती हैं जो आयुष डील करता है। सो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक सेंटर जामनगर गुजरात के अंदर ओपन किया है, जो कि यूनाइटेड नेशन का किसी भी डेवलपिंग देश के अंदर पहला ऐसा सेंटर है। यानी यूनाइटेड नेशन ने किसी भी डेवलपिंग कंट्री के अंदर अगर कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन का सेंटर खोला है, ग्लोबल सेंटर, तो वो सबसे पहला कहां ओपन किया गया है? जामनगर गुजरात के अंदर। फाइन, चलो। PM inaugurates CLEA कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल्स कॉन्फ्रेंस 2024। PM मोदी ने इनॉग्रेट की है एक कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? CLEA यानी कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन की कॉमनवेल्थ अटॉर्नी एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? विज्ञान भवन नई दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट की गई 3 फरवरी को। थीम याद रखिएगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है क्योंकि। सो क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी।
अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल्स हैं, तो कहीं ना कहीं ये जस्टिस और लॉ और लीगल एरिया से रिलेट करती हुई रहेगी। सो क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस जो भी जस्टिस डिलीवरी में आते हैं वो थीम रही इस कॉन्फ्रेंस की। एंड इस कॉन्फ्रेंस में किसने पार्टिसिपेट किया, नाम से समझ में आ रहा है, अटॉर्नीज होंगे, सॉलिसिटर जनरल्स होंगे, तो बिल्कुल अटॉर्नी जनरल्स, सॉलिसिटर्स, कॉमनवेल्थ नेशंस के, ठीक है, जो एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, इन सारे रीजन में कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, उनके अटॉर्नी जनरल्स एंड सॉलिसिटर्स ने पार्टिसिपेट किया। ओहो, बड़े परेशान हैं, क्यों? क्योंकि न्यू कैंसर केसेस टू सोर 77% बाय 2050 WHO ने कहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, WHO को हेड कौन कर रहे हैं? हु इज द हेड ऑफ WHO राइट नाउ? ठीक है, नए कैंसर केसेस 2050 तक 77% बढ़ जाएंगे, और ऐसा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया या दावा किया है। ये हिंदी ट्रांसलेशन को क्या हो गया भाई, इसको छोड़िए कुछ इसके साथ भी कैंसर हो गया है शायद। तो न्यू कैंसर केसेस 77% बढ़ जाएंगे 2050 तक, ऐसा WHO का कहना है। और जितनी ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे नए केसेस की परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज्यादा होगी, यानी अभी कम थे और एकदम से ज्यादा बढ़ जाएंगे। कहाँ होगा? डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा होगा। और 2050 तक करीब 35 मिलियन मोर देन 35 मिलियन केसेस और नए ऐड हो जाएंगे। टोबैको, अल्कोहल, ओबेसिटी एंड एयर पोल्यूशन, तंबाकू, मदिरा और मोटापा और एयर पोल्यूशन, ये मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से कैंसर केसेस बढ़ने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम परसेंटेज की बात करें, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, कंट्रीज जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कम है, यानी जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लाइफस्टाइल बहुत अच्छी नहीं है रहने सहने से रिलेटेड, वहां पे ग्रेटेस्ट प्रोपोर्शनल इंक्रीज देखा जाएगा 142% का। और बीच वाली जो कंट्रीज हैं 99% इंक्रीज। मोटी मोटी बात क्या याद रखोगे? मोटी मोटी बात आप ये याद रखोगे, 77% तक नए कैंसर केसेस 2050 तक बढ़ जाएंगे एज पर WHO। गॉट इट? आगे आ जाओ। इंडियन एयरफोर्स टू कंडक्ट मेगा एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024। वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करेगा, कोई और देश शामिल नहीं है, डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, ठीक है। सो इंडियन एयरफोर्स, वायु शक्ति नाम से ही समझ में आ रहा है, वायु तो इंडियन एयरफोर्स आएगा। एक मेगा एक्सरसाइज है, अभी नहीं होगी, 17 फरवरी को होगी। कब होगी? 17 फरवरी को जैसलमेर पोखरण रेंज के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके साथ इसमें इंडियन आर्मी भी जॉइंट ऑपरेशंस करेगी। लास्ट ईयर ये 2019 के अंदर हुई थी। सो अब 2019 के बाद सीधे 2024 में ये वायु शक्ति एक्सरसाइज हो रही है। जैसलमेर पोखरण 17 फरवरी। उंगलई थेड़ी उंगल ऊड़िल स्कीम लॉन्च्ड इन तमिलनाडु। ये एक स्कीम है जो कि तमिलनाडु के अंदर लॉन्च की गई है, उंगलई थेड़ी उंगल ऊड़िल। और क्या है ये स्कीम? जितनी भी गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, स्टेट गवर्नमेंट सर्विसेज, उनकी डिलीवरी ढंग से हो रही है, यानी मतलब लोगों तक पहुंच रही हैं, और उसके बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन, उसके जरिए जो लाभ पहुंचाने हैं लोगों तक, वो सब पहुंच रहे हैं नहीं, इससे रिलेटेड ये स्कीम तमिलनाडु ने लॉन्च की है। और इसमें हर महीने के 4th वेडनेसडे को, यानी 4th वेडनेसडे जो आता है, सैटरडे नहीं, वेडनेसडे को, हर एक तालुक में 24 घंटे के लिए, यानी पूरे दिन 9 सुबह से लेकर अगले दिन के 9 सुबह तक कलेक्टर्स एंड सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स जाएंगे। कलेक्टर्स, सीनियर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स 24 घंटे के लिए हर महीने के 4th वेडनेसडे को एक एक तालुक के अंदर जाएंगे और वहां पे रिव्यू करेंगे जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, फंक्शनिंग चल रही है, लोगों तक लाभ पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है। ये तमिलनाडु ने लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई की है एक नई स्पीशीज बरोइंग फ्रॉग की, जो कि बरो बना लेता है, जैसे रैबिट्स बनाते हैं ना, गड्ढा खोद लेते हैं उसमें घुस जाते हैं। सो बरोइंग फ्रॉग की अर्बन बेंगलुरु में एक नई प्रजाति आइडेंटिफाई की है बरोइंग फ्रॉग की। उसका नाम क्या दिया गया है? स्फेरोथेका वर्षाभू। तो जब बारिश होती है ना, ये भू से यानी जमीन से बाहर निकल के आते हैं। वैसे अधिकतर मेंढक ऐसे ही करते हैं, पर ये एक नई स्पीशीज है जो कि अर्बन बेंगलुरु से खोजी गई है, स्फेरोथेका वर्षाभू। और अर्ली शावर्स जब होते हैं तो ये जमीन से निकल के बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, आज की न्यूज़ हो गई इतनी खत्म। अब हम चलेंगे रिवीजन क्वेश्चंस पे। आज जो पढ़ा उसका भी करेंगे और प्रीवियस डेज के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन आज लेंगे क्योंकि सेशन थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा था। ओके, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, जब आप आंसर करो ना, प्लीज़ मेक श्योर, कुछ बच्चे ये ऐसे इतना लंबा लंबा ए लिख देते हैं, फिर वो आपका होल्ड हो जाता है रिव्यू के लिए। कुछ बच्चे सी लिख देते हैं, होल्ड हो जाता है रिव्यू के लिए। सो कोशिश कीजिए कि एक सिंगल ए लिखिए या एक सिंगल सी लिखिए, बिकॉज पर्टिकुलरली इन 2 वर्ड्स के साथ रिव्यू के लिए डाल दिए जाते हैं कमेंट्स। ठीक है,
फिर हमको अप्रूव करने पड़ते हैं, फिर जाके वो शो होते हैं, और इस चक्कर में आप 4 बार लिख देते हो, सो डोंट डू दैट। एनीवेज, कमिंग बैक, व्हेन इज वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस एट पोखरन रेंज? पोखरन रेंज में वायु शक्ति 2024 एक्सरसाइज होने वाली है, कब होगी बताओ, जो कि इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करेगा? आंसर इज 17 फरवरी। अच्छा, जिन बच्चों ने मंथली रिविजन सेशन नहीं देखा है ना, जो मैंने लिया था मंथली रिविजन एमसीक्यू सेशन, करीब 75-80 क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने पूरे विथ थ्योरी एटसेट्रा प्रैक्टिस करवाए हैं, तो आप 2024 की मंथली सीए प्लेलिस्ट है प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है, वहां जाकर के वो सेशन देख सकते हो, और बाकी जो अलग अलग पार्ट्स हैं मंथली सीए के वो भी शुरू हो गए हैं, वो भी उसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। कोई भी टॉपिक ढूंढना हो, नहीं मिल रहा हो, प्लेलिस्ट देखा करो चैनल के ऊपर, ठीक है। चलो, इसका आंसर तो मिल गया, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आंसर करो। Who recently assumed charge as चीफ हाइड्रोग्राफर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ हाइड्रोग्राफर के तौर पे किसने कार्यभार संभाला है? लो चली मैं, हाँ, या फिर जो पाथ क्लियर करते चलेंगे है ना, उनसे हमने याद किया था, तो वाइस एडमिरल लोचन सिंह पठानिया जी। ओके, व्हाट इज द थीम ऑफ कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस 2024? ये जो कॉमनवेल्थ अटॉर्नीज एंड सॉलिसिटर जनरल की कॉन्फ्रेंस हुई, जो पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट की नई दिल्ली के अंदर, तो उसकी थीम क्या थी? व्हाट वाज द थीम ऑफ इट? सोचो 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 सोचो, व्हाट वाज इट? जस्टिस डिलीवरी था ना, हाँ, तो क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी। विच सिटी होस्टेड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे? इंडिया में कौन सी शहर या सिटी है जिसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होल्ड की थी वर्ल्ड वेटलैंड्स डे पे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के ऊपर 2 फरवरी पे? आंसर इज इंदौर, एमपी का इंदौर। नेक्स्ट, अब प्रीवियस डेज के क्वेश्चंस हैं। Who has been appointed as चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट? कर्नाटका हाई कोर्ट को अपने चीफ जस्टिस मिले, एक्टिंग चीफ जस्टिस, क्योंकि बहुत जल्दी वो वापस रिटायर हो जाएंगे। आंसर क्या है जी? दिनेश कुमार जी। थोड़े दिन के लिए आए हैं, थोड़े दिन के लिए आए हैं दिनेश कुमार जी, ऐसे याद रख सकते हो। द कलेक्टर स्पोर्ट्स किट इनिशिएटिव इज बीइंग लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट? कौन से स्टेट की गवर्नमेंट है जिसने कलेक्टर स्पोर्ट्स किट स्कीम लॉन्च की है, इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स की अवार्ड सेरेमनी हो रही थी? बताओ 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 बताओ। तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु ने होस्ट किए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स इस बार, राइट? ओके, कौन सा स्टेट विनर रहा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में? राइट ना, लिखो लिखो लिखो, आज क्वेश्चंस बड़े कम पूछे हैं मैंने। विच स्टेट बैग्ड ओवरऑल, ये तो क्वेश्चन यही आ गया। विच स्टेट बैग्ड ओवरऑल चैंपियनशिप फॉर द 4th टाइम इन 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर 6ठी बार कौन सा स्टेट है जिसने चैंपियनशिप जीत, नॉट 6ठी बार, सॉरी, 4th टाइम, 4th बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स किसने जीते, कौन से स्टेट ने जीते? आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र ने जीते। इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 व्हाट इज इंडियाज रैंक आउट ऑफ 180 कंट्रीज? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया था, तो 180 देशों में से इंडिया की रैंक क्या थी? टॉप रैंक पे कौन सा देश था? डेनमार्क था। एशिया से टॉप पे कौन था? सिंगापुर था। इंडिया की क्या रैंक थी? 93 थी जी। अच्छा, यहाँ ना कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ कि मैम 0 के जितने पास स्कोर होगा, आपने कहा कि वो उतना करप्ट होगा, तो इंडिया अगर 93 पे है और कोई देश से फॉर एग्जाम्पल 100 पोजिशन पे है, तो इंडिया ज्यादा करप्ट हुआ? इससे नहीं, ये रैंक है, ठीक है। रैंक और स्कोर में फर्क होता है। स्कोर जो होगा वो 0 के जितना पास होगा वो देश उतना करप्ट है, लेकिन रैंक तो नॉर्मल रैंक की तरह चलेगी। अगर डेनमार्क 1st रैंक पे है और इंडिया 93 रैंक पे है, तो डेनमार्क ज्यादा करप्ट थोड़ी हुआ। ये रैंक है, स्कोर अलग होता है, रैंक अलग होता है। चलो, विच स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया हैज एस्टैब्लिश दी सड़क सुरक्षा फोर्स? पहली सड़क सुरक्षा फोर्स लाने वाला कौन सा राज्य है भारत के अंदर? पंजाब, 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 बिल्कुल पंजाब। नेक्स्ट सवाल, विच मिनिस्ट्री टेब्ल्यू सिक्योर्ड फर्स्ट प्राइज एज रिपब्लिक डे परेड 2024? कौन से मंत्रालय की जो झांकी थी उसने रिपब्लिक डे पे पहला पुरस्कार जीता था? और जब कोई भी नाम नहीं दिया होता, जजेस भी नहीं और पॉपुलर चॉइस भी नहीं, तो जजेस चॉइस वाला ही आप अवार्ड बताओगे, कौन सा होगा? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। पॉपुलर के केस में होम मिनिस्ट्री ने जीता था, ठीक है। स्टेट के केस में बात करें तो जजेस चॉइस अवार्ड ओडिशा ने जीता था बेस्ट टेब्ल्यू के लिए, और पॉपुलर चॉइस में गुजरात ने जीता था, ठीक है जी। ओके, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। विच स्टेट इज द थीम स्टेट फॉर द 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला? 37th एडिशन सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला का जो हो रहा है, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला का, उसमें थीम स्टेट कौन सा है?
पार्टनर कंट्री कौन सी है ये भी बता दोगे? चलो बताओ बताओ बताओ, इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं पूछूं। तो ये था आज का सेशन, आई रियली होप समझ में आ गया होगा। एंड जल्दी ही मिलेंगे, कल नहीं, कल संडे है, कल आपका वीकली सेशन होगा, दिन के 12 बजे ही होगा। उसके बाद 4 बजे आपकी ज्योग्राफी क्लास आएगी और शाम को 7 बजे मंथली बैंकिंग करंट अफेयर की रिवीजन सेशन आएगी। हम मंडे को 12 बजे अब मिलेंगे डेली सीए के साथ, दोनों दिन के, ठीक है। और आज अभी 4 बजे आपका क्या आएगा, डिटेल बजट सेशन आएगा, और फिर 7 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास आएगी, ठीक है। चलो टेक केयर, बाय बाय।